हेलो दोस्तों, सभी को राधे कृष्णा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हमारी नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं, यानी माता रानी के दिन स्टार्ट हो गए हैं। तो सभी को जय माता दी। तो सुबह सुबह पूजा करने के बाद मेरे बाल हो रहे थे गीले, तो मैं अपने बालों में सीरम लगा के उनको सुलझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लंबे बाल हैं और जब मैं पूजा करके आई थी तब मेरे बाल गीले थे, तो सूख गए थे और सूख जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कटते हैं, तो इसलिए मैंने उनमें सीरम लगा लिया था। इधर टेंशन ले लेकर बालों की तरफ से मैं तो हो रही हूँ बिल्कुल गंजी। सोचा जितने बच्चे हैं ना उनको रोक लूँ, उनकी केयर कर लूँ, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में कुछ भी नहीं करने मिलता है। अगर एक बार सुलझ गए तो वो बहुत ही बड़ी बात है। सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने रूम में अपनी स्टडी टेबल के पास, और सोचा कि पढ़ लो, चलो अब फिर घूमना फिरना तो बहुत हो गया, काफ़ी टाइम हो चुका था पूजा वगैरह करने में भी और घर वालों से बातें करने में, और मंदिर भी गई थी आज मैं। तो यहाँ पढ़ने लगती हूँ मैं रीजनिंग को। तो आप लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि मैं रीजनिंग कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि रीजनिंग में संदीप शर्मा सर या फिर राहुल शर्मा सर से पढ़ती हूँ, RWA से ही। और ज़्यादातर मैं क्लास वगैरह सबकी ले ही चुकी हूँ, सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मुझे पता चल चुका है, इसलिए मैं ज़्यादातर रीजनिंग के टेस्ट ही लगाती हूँ। लेकिन टेस्ट लगाने के बाद जहाँ मेरा रीजनिंग में मैं फंस जाती हूँ, तो उसी को एनालिसिस करके अपने टेस्ट को बस उसी चैप्टर के उसी टाइप के क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, ताकि वो डाउट्स मेरे क्लियर हो जाएँ। तो ये चीज़ मैं उस टाइम पे कर रही थी, अपने डाउट्स को क्लियर कर रही थी दोस्तों। तो रीजनिंग की क्लास तो हो गई मेरी ख़त्म। फिर मैंने देखा कि कमरे के बाहर से मेरी खटर-पटर की आवाज़ें आ रही थी। बाहर आकर देखा मैंने तो भाभी वॉशिंग मशीन को खोल रही थी, पता नहीं मशीन में क्या गड़बड़ हो गई थी। तो वहीं बैठी-बैठी फिर मैंने उनकी हेल्प कर दी थोड़ी-सी, क्योंकि वो अकेले परेशान हो रही थी। मशीन ठीक हो गई थी हमारी। फिर मैं जाके अपनी स्टडी टेबल पर अपनी स्टडी करने लगी। उसके बाद मैंने पढ़ी साइंस को। तो आप कमेंट में साइंस पूछ रहे हैं दोस्तों, तो मेरे पास जो है मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैं क्लास से बनाती हूँ। तो भावना मैम से क्लास के नोट्स बनाने के बाद और धर्मेंद्र सर से RWA ऐप से ही मैं अपने नोट्स को ही दोबारा से रिवाइज़ करती हूँ, यानी उनका रिवीजन करती हूँ। और बुक्स को तो मैं कोई सी भी बुक से पढ़ लेती हूँ। आप सबको पता है कि NCERT बेस पे ही इस ग्रुप डी भर्ती में साइंस को पूछा जा रहा है, तो कोशिश करना है कि साइंस को उसी तरह पढ़ा जाए जो 10th तक के लेवल में पूछी जाती है। यानी जैसे हमने 10th पास किया था उसमें अपने साइंस को पढ़ा था, उसी टाइप की हम साइंस को पढ़ पाएँ। और ज़्यादा टेंशन मत लेना, कोई भी बुक ले लेना आप ग्रुप डी के नाम से। तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर लगाना और देखना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि पहले प्रीवियस ईयर को उठाओ और पता करो कि ज़्यादा टॉपिक कहाँ से पूछे गए हैं, यानी क्वेश्चन कहाँ से बना है। तो दोस्तों पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया घूमा था। मैं पढ़ने से थोड़ा थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा मेरे पास एक गिफ्ट रखा था जो मुझे मिला था, तो क्यों ना उसको खोल कर देखा जाए कि उसमें क्या है। तो यहाँ बस मैं वही करने लग जाती हूँ। तो जब मैंने उस बॉक्स को ओपन किया तो इसमें एक हेयर बैंड निकला ये, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ब्लैक कलर का था, इसमें वाइट स्टोन लगे हुए थे, आप खुद ही देख सकते हो। उसे लगाने के बाद मैं पता नहीं क्यों अच्छा सा फील कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अच्छी लग रही हूँ। कभी कभी तो खुद से प्यार करने का मौका मिलता है, वरना पढ़ने वाले स्टूडेंट को तो कहाँ कुछ करने मिलता है अपने लिए। तो बस उसी के साथ मैं खेलने लगी थी। वैसे तो मैं कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, बार बार उसी को देख रही थी। लग रहा था कि इसको लगा के अभी बाहर घूम के आऊँ, लेकिन वो बचपन था, सहेलियों में जाना, दिखाना चार चीज़ें, तो ये सब कुछ अब पॉसिबल नहीं था। मैंने फिर वो हेयर बैंड निकाल के खुद के साथ खेलकर फिर दोबारा डब्बे में पैक कर दिया दोस्तों। आज पूजा वगैरह की थी, तो इस वजह से मेरी पढ़ाई भी ज़्यादा हो नहीं पाई थी और वीडियो में भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी दोस्तों। तो आज का ब्लॉग मेरा इतना ही छोटा रह गया, मैंने आपको ज़्यादा, तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।